नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। पत्र लेखन का सिलसिला इन दिनों चल रहा है। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र बहुत सारे पहले से ही मैंने डाल रखे हैं और आप पत्र लेखन की शुरुआती कक्षाओं में अगर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। धीरे धीरे आप ये जानते चले जाएंगे कि किस तरह से औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। मैंने बताया हुआ है पहले भी कि हम औपचारिक पत्रों को एक प्रारूप के अंतर्गत लिखते हैं, वैसे ही अनौपचारिक पत्रों का भी एक निश्चित प्रारूप होता है। कुछ बातें औपचारिक पत्र में होती हैं, कुछ अनौपचारिक पत्र में होती हैं। कई बार बड़ा मजा सा आता है जब बच्चे औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को मिक्स कर देते हैं। नहीं करना है ऐसा। वो एक फन के लिए, एक आनंद लेने के लिए क्षणिक तौर पर अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसे आपने परीक्षा में घाल मेल करके लिख दिया ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इन पत्रों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले की कक्षाओं में अभी औपचारिक पत्र लगातार डाले हैं। आज कर लेते हैं एक अनौपचारिक पत्र की बात। आप नीरज हैं और आपका मित्र, आपका दोस्त राहुल रहता है छात्रावास में, हॉस्टल में। आपके जन्मदिन पर उसने आपको एक उपहार भेजा है। अब आपको उसे धन्यवाद पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है ये, है ना, जो कार्यालय में, ऑफिस में, स्कूल में, किसी संस्थान में लिखे जाते हैं वो पत्र जो होते हैं औपचारिक की श्रेणी में आते हैं। और सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को, मित्रों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो आते हैं अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में। तो ये पत्र है मित्र को धन्यवाद पत्र। कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप जहां रहते हैं उस स्थान का पता संक्षेप में लिख देना है। तो हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारे घर का नंबर है A9, शुभम विहार में ये स्थित है, दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है तिथि, यानी कि दिनांक, यानी कि डेट। जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखिए। तो 12 जनवरी 2000, और मैंने ये कट कर दिया है, आप इसे अपडेट करिए। ये भी डेट्स आप अपडेट करते जाइएगा। फिर है प्रिय मित्र राहुल। कोई भी मित्र हो सकता है XYZ, तो आप वो लिखिए प्रिय मित्र राहुल। और दोस्त को नमस्ते या सादर प्रणाम इस तरह से नहीं लिखा जाता है। दोस्त के साथ हम मधुर स्मृतियां, स्वीट मेमोरीज जो होती हैं उनकी बात करते हैं। हेलो लिखते हैं इंग्लिश में, वो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ हिंदी में लिख रहे हैं तो हम मधुर यादें या मधुर स्मृतियां लिखेंगे। ठीक है, या मधुर स्मृति लिखेंगे। तो ये हो गया संबोधन, ये हो गया अभिवादन। तो देखा आपने पत्र के शुरुआती हिस्से में क्या क्या आया है। पत्र के शुरुआती हिस्से में आया है उस जगह का विवरण आपने लिखा जहां आप रहते हैं, आपने डेट डाली, आपने संबोधन दिया और अभिवादन किया। ये पत्र का पहला हिस्सा कंप्लीट। दूसरे हिस्से में आपको वो बात लिखनी है जो विषय से संबंधित है। तो विषय आपका है कि आपको उपहार मिला है, उसके लिए आप धन्यवाद कह रहे हैं, तो उस बात को लेते हुए आप अपना मैटर लिखेंगे। तो हमारा विषय के अनुरूप मैटर क्या होना चाहिए देख लेते हैं। तुमने मेरे जन्मदिन पर चित्रकला की पुस्तक उपहार में भेजी है। मैं इस पुस्तक को पाकर बहुत खुश हूं। तुमने चित्रकला में मेरी रुचि का ध्यान रखा और यह उपहार भेजा। ये पुस्तक चित्रकला की बारीकियां सिखाती है और इस कला को निखारने में मददगार है। मैंने पुस्तक से मार्गदर्शन लेकर कुछ चित्र बनाए हैं। सबने उन चित्रों की सराहना की है। जब तुम आओगे तो वो चित्र स्वयं देखना। तुम्हें धन्यवाद मित्र, इस उपयोगी और रुचिकर उपहार के लिए। शेष बातें मिलने पर करेंगे। छात्रावास में अपना ध्यान रखना। तुम्हारा मित्र नीरज। तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से
अपने मित्र को उपहार मिलने पर धन्यवाद लिखा है। ये क्योंकि अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है कि ये मित्र को लिखा जा रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी, औपचारिकता हम नहीं निभाते हैं कि तुम कुशल होगी और ऐसा वैसा, ऐसा हम ज्यादा नहीं लिखते। मित्र के साथ तो हम बहुत ही खुले हुए होते हैं ना, तो हम सीधा बहुत ही अनौपचारिक ढंग से अपनी बात लिखते हैं। और पत्र लिख रहे हैं तो थोड़ा सा, जब हम बोलचाल में जितने ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, मित्रवत होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, उन बातों से बड़े पत्र लिख रहे हैं तो थोड़ा सा सभ्यतापूर्ण, शालीनतापूर्ण ढंग से हम उसे लिखते हैं, लेकिन अत्यंत फॉर्मल भी नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये पत्र लिखना सीख लिया। आगे की कक्षाओं में इसी तरह के पत्र और मिलेंगे। जी हाँ, ये देख लीजिए, ये दूसरा हिस्सा था जिसमें कि हमने पत्र के विषय से संबंधित बातें लिखी थी, है ना। और ये तीसरे हिस्से में हम दे देते हैं अपने जो जिसने भी पत्र लिखा है वो अपने बारे में बताता है कि भाई तुम्हारा मित्र, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भतीजा, जो भी है, जो भी है आपका उससे नाता, वो लिखते हुए आप अपना नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत मित्र को धन्यवाद पत्र लिखना हमने आज सीखा है। मैं साइड हो जाती हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। और इसी तरह से आप अलग अलग तरह से अपनी इस मैटर को बदलते हुए बातें लिख सकते हैं। आपको जो उपहार मिला है उससे संबंधित बातें आप समाहित करते हुए पत्र लिख सकते हैं। आगे की कक्षाओं में मैं और भी पत्र लेकर आपसे मिलूंगी। आने जाने का सिलसिला इस चैनल पर बरकरार रखिएगा। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूं ही आपके मतलब की कक्षाएं आपको मिलती रहें। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।